इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद की 22 शहादतें मौसूल हुई। यकुम रमज़ानुल मुबारक आज 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। लाहौर में बादलों की वजह से चांद नहीं देखा जा सका। वज़ीर आला मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान की मुबारकबाद। मुक़द्दस महीने की आमद पर नेक तमन्नाओं का इजहार। बोली, माह रमज़ान अल्लाह ताला की रज़ा, खुशनूदी और बेशुमार बरकतें समेटने का महीना है। सहरो इफ्तार और तरावी में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ करें। दुआ है माह रमज़ान खैर बरकत, सलामती और इस्तेहकाम लेकर आए। पंजाब हुकूमत का इस दफ़ा का निगहबान रमज़ान पैकेज है, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज है, जिससे 40 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त जो मेरिट के साथ और जो घर घर सर्वे हुआ है उसके मुताबिक एक स्कोर कार्ड बनाकर उनको 10,000 रुपये का जो निगहबान रमज़ान कार्ड है वो उनको दिया गया है। माह रमज़ान में गिरां फरोशी की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। पंजाब हुकूमत कवानीन पर अमल दरामद कराना जानती है। हर तहसील में मरियम के मेहमान दस्तरख्वान के तहत रोज़ाना 2000 अफराद को इफ्तारी कराई जाएगी। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। 10 मार्च तक कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमज़ान सहूलत बाजारों में चीनी 140 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 160 रुपए किलो है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए कम और फी दर्जन अंडे 10 रुपए कम निर्ख पर मिलेंगे। 10 किलो आटे का सब्ज थैला 1550 पॉइंट्स पर दस्तयाब होगा। सहूलत बाजारों को रमज़ान बाजारों में तब्दील कर दिया। निगहबान रमज़ान कार्ड से ATM के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। 17,000 से ज़ायद किरियाना स्टोर्स निगहबान रमज़ान कार्ड से मुंसलिक कर दिए। तमाम अजला में रमज़ान कंट्रोल रूम्स फाल कर दिए हैं। मुआविन खुसूसी बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा बट। हमारे सहूलत बाज़ार एज वी स्पीक 31 हो चुके हैं। लाहौर डिवीज़न के चारों अजला में हमारे दस्तरखान 49 है एज वी स्पीक। क्रिटिकल बाज़ार हमारे 22 हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वहाँ पे सफाई सुथराई के, वहाँ पे हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स परमानेंटली वहाँ पे डेजिग्नेट हो चुके हुए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो चुके हुए हैं। हमारी इस वक्त जो रमज़ान निगहबान कार्ड है उसकी टोटल 24 कैंप साइट्स हैं अक्रॉस लाहौर डिवीज़न। CM के विजन के मुताबिक ये इंश्योर करना कि किसी भी किस्म की गिरां फरोशी को, किसी भी किस्म की प्राइस हाइक को, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को हम लॉ में जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक इमीडिएटली उसको टैकल करें और जो कोई उसके मुताबिक सज़ा बनती है, जो कोई उसके मुताबिक कानूनी रास्ता है उसकी वो अपना फिर कोर्स लेगा। गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में अवाम की सहूलत के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। कमिश्नर मरियम खान की टाउन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, पैरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स रमज़ानुल मुबारक में मुतहरिक रहेंगे। DC मोहम्मद अली एजाज का कहना था, ज़िले इंतज़ामिया का कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल है। रमज़ान सहूलत बाजारों में डिस्काउंट रेट पर चीनी फराहम की जा रही है। आखिरी अशरे में लाहौर में ईद गाला का इनेकाद होगा। बाज़ार जो थे वो रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें DC रेट से भी 10 to 15% डिस्काउंट पे कमोडिटीज़ को अवेलेबल कर दिया गया है। और हमारी जो ऑफिशियल्स हैं सब यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इसको मॉनिटर भी करते रहें और प्राइस एंड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो भी उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। तो मुख्तलिफ टीयर्स पर उसको चेक कर रहे हैं। 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार वो भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फंक्शनल कर दिए गए हैं।
سستے آٹے کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ کیے ہیں، اور جو 10 کلو کا تھیلا جس کی قیمت تقریباً 905 اس کے اراؤنڈ تھی، تو اس کو 850 پہ اویلیبل کیا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کا ریٹ بھی، جو ڈسکاؤنٹڈ شوگر ہے، وہ بھی ان علاقوں میں، ان بازاروں میں اویلیبل کی گئی ہے 140 روپیز پر kg کے حساب سے۔ ماہ رمضان میں سرکاری دفاتر کے نئے اوقات کار جاری، 5 دن کام کرنے والے دفاتر پیر تا جمعرات صبح 9 بجے تا 3 بجے کھلے رہیں گے۔ جمعہ کے دن دفاتر صبح 9 بجے تا 12:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ 6 دن کام کرنے والے دفاتر پیر تا جمعرات اور ہفتہ صبح 9 بجے تا 2 بجے تک کام کریں گے۔ 6 دن کام کرنے والے دفاتر جمعہ کو صبح 9 بجے تا 12:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق کہا، یہ مت بھولیں، عدم اعتماد لانا اور پھر کامیاب کروانا بھی جانتا ہوں، یہ بات سب یاد رکھیں۔ عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں، کسی اور میں اتنی طاقت نہیں۔ ہمیں وزارتوں اور اختیارات کی پرواہ نہیں، خدمت کی سیاست کرنا ہوگی۔ صدر بن کر پاکستان کی سپورٹ کی، پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، جیل میں کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی تھی۔ جوہر ٹاؤن پیپلز پارٹی لاہور کی استقبالیہ تقریب، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی خصوصی شرکت، شاندار ریلی کی قیادت کرتے ہوئے دفتر پہنچے۔ کارکنان کا والہانہ استقبال، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور گھوڑوں کا رقص پیش کیا گیا۔ کارکنان سے خطاب میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بحال ہو چکی، ہمارے کارکن ہماری اصل طاقت ہیں۔ کارکنوں نے مشکل حالات میں پارٹی کا پرچم بلند رکھا۔ I'm fully confident that those boys and girls, those who are raising these questions, they have all the ability in every sense of word کہ ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے اور یہ بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا معاشرہ کسی تلوار کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، کسی انیکسیشن قبضے کی بنیاد پر قائم نہیں، یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے۔ آئین الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، آپ کی جغرافیائی حدود کا تعین کرتا ہے، آپ کا نسق کیسا ہوگا اس کا تعین کرتا ہے۔ تو the societies are built upon words, so exchange of words between the generations is most important thing. عوام کے ساتھ روابط سے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے، مسائل کا حل مذاکرات اور مکالمے سے ہی ممکن ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان کا پنجاب اسمبلی میں تقریب سے خطاب، بولے آئین کی پاسداری سے ہی ملک ترقی کرتا ہے، آئین و قانون پر عمل درآمد سے ہی استحکام ممکن ہے، ہمارا معاشرہ تلوار یا قبضے کی بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ بات چیت کے دوران اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اسمبلی میں عوامی نمائندہ عوام سے منتخب ہو کر آتا ہے۔ نواز شریف کینسر انسٹیٹیوٹ کا ادھار ادویات کی واپسی کا بڑا فیصلہ، مختلف سرکاری اسپتالوں کو اپنی ادویات فوری وصول کرنے کی ہدایات جاری، ویئر ہاؤس میں موجود لاکھوں روپے کی ادویات واپس کرنے کا حکم۔ چلڈرن اسپتال کے ایکلوویرا انجیکشن کی 582 وائلز واپسی کی کارروائی شروع، گنگارام اسپتال کے اومیگا 40 ملی گرام انجیکشن کی 3672 خوراکیں واپس کی جائیں گی۔ ڈائریکٹر اسپتال ڈاکٹر وسیم کا کہنا ہے نواز شریف کینسر اسپتال کے فیز 1 کا افتتاح مئی میں ہوگا۔ وفاقی حکومت نے متعدد افسران کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی دے دی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پولیس سروسز، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سمیت متعدد افسران کو ترقی دی گئی۔ ترقی پانے والوں میں عبداللہ نیر شیخ، نازیہ زمان، میجر ریٹائرڈ بشیر احمد شامل، سیدہ رمالہ علی، محمد علی اصغر، سینیہ ہمایوں رانا عدیل تصور سمیت دیگر افسران بھی ترقی پانے والوں میں شامل۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کی زیر صدارت اجلاس، رمضان المبارک میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، 32,000 مساجد، 2,000 امام بارگاہوں اور
500 से जायद अक़लियती इबादत गाहों का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल। 83,000 से जायद पुलिस अफसरान, अहलकार और कम्युनिटी रजाकार तैनात होंगे। लाहौर में सिक्योरिटी के लिए 18,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार रजाकार मामूर होंगे। बाजारों में लेडी पुलिस अहलकार भी तैनात होंगी। IG अब्दुल करीम का कहना था, सेफ सिटीज अथॉरिटी के कैमरों के जरिए तमाम सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में रेलवे रिजर्वेशन दफातर के औकात-ए-कार तब्दील। आज से रिजर्वेशन दफातर सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा के रोज 12:30 से दोपहर 2 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। सिंगल शिफ्ट रिजर्वेशन दफातर के औकात-ए-कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। औकात-ए-कार 15 रमज़ानुल मुबारक तक लागू रहेंगे। पंजाब भर में बसंत की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत की मंजूरी के बाद बसंत मनाने की इजाजत दे सकता है। डिप्टी कमिश्नर बसंत से कबल शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाएगा। पतंग, डोर बनाने और फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार होगी। धाती डोर समेत खतरनाक धागे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अदालत दरख्वास्त को खारिज करने का हुक्म दे इस्तदा। बसंत अब इंशाअल्लाह ताला फरवरी 2027 में होगी। उससे पहले पूरे लाहौर में या कहीं पंजाब पर किसी भी तरह से कोई बसंत की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। 1-2 शहरों के अंदर जो है वो वीकेंड के ऊपर, पिछले वीकेंड के ऊपर भी बसंत जो है वो चंद लोगों ने मनाई, लेकिन उसके ऊपर बहुत हार्श रिएक्शन नहीं दिया, चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बसंत अब फरवरी 2027 में ही होगी। पंजाब हुकूमत ने बसंत के हवाले से तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने ऐलान किया है कि बसंत मनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चंद शहरों में बसंत मनाई गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला न मिलने की वजह से वहाँ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि पतंगबाजी की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है।